नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, एक ब्रेकिंग न्यूज है आप सभी के लिए। यूपी में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि ये भर्ती नवंबर में ही आ सकती है। इसका विज्ञापन नवंबर में जारी हो सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 28 नवंबर को तो यूपी टेट की परीक्षा होगी और उसके बाद इसका रिजल्ट आएगा, तो बिना परीक्षा हुए बिना रिजल्ट आए कैसे ये भर्ती जो है अभी विज्ञापन जारी किया जा सकता है इसका। तो ये हो सकता है ऐसा, इसमें मतलब कोई भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि चुनाव की घोषणा ऑलमोस्ट मतलब अनऑफिशियली हो चुकी है। सभी पार्टियां अपनी तैयारी कर रही हैं, वोटर लिस्ट अपडेट की जा रही है। ज़्यादा समय सरकार के पास बचा नहीं है कि इस भर्ती को अगर जारी करना है सरकार को, तो इसी महीने नवंबर के लास्ट तक इस भर्ती को जारी करना होगा, इसका विज्ञापन जारी करना होगा। अदरवाइज आगे जाके ये दिक्कत हो जाएगी। हो सकता है कि विज्ञापन निकल भी ना पाए। अगर सरकार टेट के रिजल्ट का इंतजार करेगी कि यूपी टेट का एग्ज़ाम हो जाए, रिजल्ट आ जाए, उसके बाद विज्ञापन जारी किया जाए, तो बहुत देर हो जाएगी। क्योंकि जब टेट का आंसर किया आएगा तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन होंगे, फिर ऑब्जेक्शन के ऊपर फिर दोबारा उसके रिवाइज्ड आंसर की आएगी, फिर उसके बाद जाकर कहीं कंप्लीट रिजल्ट होता है उसका, तब रिजल्ट तैयार हो जाता है। उसके बाद फिर उस रिजल्ट को जारी कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये भर्ती कैसे आएगी उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें सीपी स्मार्ट क्लासेस का मोबाइल एप्लीकेशन है जो गूगल प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, और इसी एप्लीकेशन पे आपकी एस्टेट की क्लास चलेगी और इसकी तैयारी करवाई जाएगी। 69,000 शिक्षक भर्ती में हमने तैयारी करवाई थी, उसमें हमारे पास ये एप्लीकेशन नहीं था, यह मोबाइल ऐप उसमें नहीं था, बना नहीं था, और हमने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से तैयारी करवाई थी। उसमें से ही कई छात्रों का चयन हो गया था। तो दोस्तों, इसको डाउनलोड कर लीजिए और जो है जुड़ जाइए यहाँ से। टीजीटी पीजीटी की एलटी ग्रेड की क्लासेस ऑलरेडी यहाँ पे चल रही हैं। तो ये 69,000 शिक्षक भर्ती में आप सब देख चुके हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती का यूपी टेट का रिजल्ट जारी नहीं हुआ था, उससे पहले ही विज्ञापन दे दिया गया था। जब विज्ञापन दे दिया जाएगा तो जो पहले के छात्र हैं, जो टेट पहले से क्वालिफाइड हैं, वो फॉर्म भरेंगे। होता क्या है, जब विज्ञापन आता है तो इतना कम समय रहता है कि छात्र जो है फॉर्म भरते हैं, और यूपी गवर्नमेंट के सर्वर के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं, हर भर्ती में सर्वर ही बैठ जाता है। कई छात्रों का भविष्य अंधकार में केवल इसलिए चला जाता है कि वो सही टाइम पे फॉर्म नहीं भर पाते हैं। लास्ट डेट तक इंतजार करते हैं, लास्ट डेट में चला सर्वर बैठ जाता है, रात रात भर जग के ट्राई करते हैं, फिर भी उनका फॉर्म भरा नहीं जा पाता है। तो इसीलिए पिछली बार भी समय भी कम था और भर्ती निकालनी थी 69,000 शिक्षक भर्ती, तो उसमें जो है यूपी टेट का रिजल्ट नहीं आया था, उसके पहले ही विज्ञापन जारी कर दिया गया। और जो पुराने छात्र थे जिनका टेट क्वालिफाइड हैं जो ऑलरेडी, उन्होंने आराम से फॉर्म भर लिया। कोई बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं हुई, सर्वर कोई लोड नहीं आया एक्स्ट्रा, और कोई दिक्कत नहीं हुई। और जब उसकी लास्ट डेट जो थी फॉर्म भरने की, उसके करीब 6-7 दिन पहले जो है रिजल्ट दे दिया गया था। तो जो छात्र उस समय पास हुए उस रिजल्ट में, उन्होंने भी बाद में फॉर्म भर दिया। तो इस तरह से सब मिला के वो फॉर्म भरा जा चुका था। क्योंकि देखिए, जब नोटिफिकेशन आएगा तो कम से कम 21 दिन इनको देना पड़ेगा, फॉर्म को फिलअप करने के लिए 21 दिन देना पड़ेगा। अब अगर ये 28 नवंबर को यूपी टेट का एग्ज़ाम कराने के बाद भी नोटिस निकालते हैं, तो 28 नवंबर को नोटिस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा इनको जो है 19 दिसंबर तक का डेट देना पड़ेगा। 19 दिसंबर की जब डेट दे देंगे तो एग्ज़ाम तो करवा ही नहीं पाएंगे, फॉर्म ही फिलअप होते रहेंगे, एग्ज़ाम कब होगा। और एक चीज़ और नोट कर लीजिए, इस सरकार को अगर इस प्राथमिक शिक्षक भर्ती को पूरा करना है तो ये बहुत ज़्यादा समय आपको देने वाली नहीं है, ना फॉर्म भरने के लिए और ना ही परीक्षा की तैयारी के लिए। जो मिनिमम टाइम सब में है बस वही टाइम मिलेगा। अब अगर ये विज्ञापन नवंबर महीने का महीना चल रहा है, मान लीजिए अगर अगले हफ्ते पर 10 दिन के अंदर ये विज्ञापन, मान लेते हैं कि अगर ये 13-14 तारीख तक विज्ञापन यहाँ से आ जाता है, तो 28 नवंबर को इधर आपकी परीक्षा समाप्त हो जा रही है यूपी टेट की, और 7-8 तारीख तक यहाँ पर जो है रिजल्ट आ सकता है आपका दिसंबर में। फिर ये 15 दिसंबर तक का टाइम देकर फॉर्म भरने का कंप्लीट कर सकते हैं इसको। तो इस तरह से यहाँ पे जो गवर्नमेंट के पास समय है इलेक्शन से पहले, उस बीच में अपना ये कार्य भी कर सकते हैं, वैकेंसी निकाल भी सकते हैं और इस भर्ती का बेनिफिट भी ले सकते हैं। क्योंकि अगर ये भर्ती नहीं हुई
प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं हुई तो जितने टेट क्वालिफाइड लोग हैं उनके वोट तो सरकार को मिलने से रहे, क्योंकि कोई नई भर्ती नहीं निकाली गई है। 69,000 शिक्षक भर्ती हो या 68,500 हो, दोनों शिक्षा मित्रों के पदों को केवल समायोजित किया गया है। उसमें भी 68,500 में 22,000 पद आज भी रिक्त पड़े हुए हैं। 68,500 भर्ती की बात करें तो जिन छात्रों ने दिया था, मैं तो सारे वीडियोस मतलब सारी भर्तियों को फॉलो करता हूँ वीडियो बना के, मैंने तो सारे वीडियो बनाए हैं, आप मेरे चैनल पे वीडियो देखेंगे तो मिल भी जाएगा। 68,500 में कितने खेल हुए थे, कितनी बार रिजल्ट आया था, कितनी बार कॉपी कोर्ट में जाके चेक करवाई गई थी, कितने लोगों को फेल लोगों को बाद में पास किया गया था, क्योंकि वो फेल थे ही नहीं, ज़बरदस्ती उनको फेल किया गया था। क्या क्या खेल उसमें हुआ। 68,500 की बात कर रहे हैं, जिसमें केवल और केवल BTC DLED को बैठाया गया था। उसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती जब आती है तो वहाँ पे जो ड्रामा होता है, खेल से पहले रूल नहीं चेंज होंगे, पासिंग मार्क इतना होना चाहिए उतना होना चाहिए। 68,500 में एक बार जब वो हो चुका था 69,500 में, उसी को फिर रिपीट किया गया। और जो वहाँ पे स्टूडेंट थे वो बिल्कुल एकदम परेशान हो गए, धरना प्रदर्शन देते देते सब कुछ हो गया, बड़ी मुश्किल से जाकर उन सब की ज्वाइनिंग हो पाई और रिजल्ट निकल पाया है। तो खैर 2 भर्तियां जो की हैं, बहुत रुला के सरकार ने भर्तियां की। तीसरी भर्ती अगर ये नहीं निकालेगी तो इस भर्ती से शिक्षक परिवार के सभी छात्र और उनके परिवार नाराज़ हैं। तो इसका बेनिफिट अगर सरकार को लेना है तो ये भर्ती निकालनी है और अगले 10 से 15 दिनों में ये विज्ञापन जारी होना है। दोस्तों अब बात करते हैं, यहाँ पे देखिए केवल टेट के नंबर और सुपर टेट के नंबर जोड़कर भर्ती पूरी कराई जाने की बात की जा रही है। बात क्या की जा रही है, इसका प्रयास भी किया जा रहा है, आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगार भाई बहनों को बताना चाहता हूँ कि आने वाली नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से एकेडमिक मेरिट को हटवाकर टेट और सुपर टेट के अंकों के आधार पर योग्यता प्रणाली के द्वारा संपन्न कराए जाने का प्रतियोगी मोर्चा ने प्रण किया है। प्रतियोगी मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं विकी खान जी की तरफ से ये मैसेज आया है। इसके लिए प्रतियोगी मोर्चा की टीम अति शीघ्र माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर एक ज्ञापन देने का प्रयास करेगी, ताकि आने वाली शिक्षक भर्ती पारदर्शिता के साथ ही योग्यता प्रणाली के आधार पर संपन्न हो सके और योग्य नौजवान बेरोजगार भाई बहनों को एक नौकरी मिल सके। वैसे देखा जाए तो भर्ती जो है टेट और सुपर टेट के नंबरों पर ही होनी चाहिए, क्योंकि जो यहाँ पे एकेडमिक के नंबर हैं वो नंबर जो है देखिए किस तरह से आते हैं, कैसे आते हैं, उसके बारे में मैं कोई कमेंट यहाँ पे नहीं करूँगा। बहुत सारे छात्र मेहनत से लेके आते हैं, बहुत सारे छात्र बिना कुछ किए हुए लेके आते हैं वो नंबर, तो उस पर जो है किसी भी प्रकार का मैं कमेंट यहाँ पे नहीं करूँगा किसी भी पक्ष के लिए, लेकिन वो ठीक नहीं है। मैं इतना कहता हूँ कि वो ठीक नहीं है। मैं तो मतलब मेरी राय है ये कि टेट और सुपर टेट जो एग्ज़ाम करवाए जा रहे हैं, हालांकि यहाँ पर भी होता है, आप पिछली बार का 69,000 शिक्षक भर्ती का देख लीजिए, टॉपर की लिस्ट में लोग पहुँच जाते हैं, कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है इस सिस्टम इस भर्ती को करने के लिए। इस भर्ती को क्या किसी भी प्रकार की शिक्षक भर्ती हो, अगर परीक्षा के माध्यम से एकेडमिक के नंबर ना ही जोड़े जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि एकेडमिक के नंबर जो होता है कि वो जो प्रतिभावान विद्यार्थी है उसको पीछे ढकेलने का काम करता है। तो यहाँ पे छात्रों आप बताइए कि आप किसके फेवर में हैं, टेट और सुपर टेट के थ्रू भर्ती हो या फिर एकेडमिक जोड़कर जो पुरानी प्रणाली, एक पुरानी प्रणाली है और एक न्यू सिस्टम है। न्यू सिस्टम में टेट और सुपर टेट को जोड़ा जा रहा है, नंबर इसके कितना प्रतिशत किसका जोड़ा जाएगा वो बाद में डिसाइड किया जाएगा और वो एक अलग चीज़ है, उस मुद्दा ही अलग है। लेकिन अगर इसके थ्रू आप जाना चाहते हैं कि पुरानी सिस्टम के साथ जाना चाहते हैं, अगर आप टेट और सुपर टेट के थ्रू जाना चाहते हैं तो चलिए आज एक वोटिंग करवा लेते हैं। इस वीडियो को आप तुरंत लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप टेट और सुपर टेट के थ्रू भर्ती करवाना चाहते हैं तो मतलब आपकी राय है तो, क्योंकि भर्ती करवाना तो आपके उसमें है नहीं, लेकिन ये है कि अगर आप चाहते हैं कि भर्ती टेट और सुपर टेट के थ्रू हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और पुरानी भर्ती के थ्रू जो लोग फेवर कर रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आखिर वो क्यों सही है। तो कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है
और उससे एक चर्चा हो जाएगी, पता चल जाएगा कितने लोग किस फेवर में हैं। तो दोस्तों ये होगी आज की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। बने रहें आप सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।